बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज के व्लॉग में हम एक क्वेश्चन आंसर का सेशन दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो मैं ले रहा हूँ गुलाम फरीद साहब का। इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वो ये पूछ रहे हैं कि पैनल्स तो सस्ते हो रहे हैं लेकिन इन्वर्टर सस्ते क्यों नहीं हो रहे। तो देखिए मेरे भाई, इन्वर्टर सस्ते ना होने का सबसे बड़ा रीज़न ये कि इन्वर्टर्स जो हैं उस पर टैक्स है, कस्टम है और ये ड्यूटीज़ भी हैं। ये कुल मिला के कोई तकरीबन कोई 23% के करीब जो है वो उसके ऊपर टैक्सिंग आ रही है। इसकी वजह से उसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो कंपनीज़ को डिक्लेयर करनी पड़ती है। जब एक्चुअल प्राइस आपकी डिक्लेयर्ड हो जाती है तो फिर उस पर डॉलर का इम्पैक्ट बचता है। और डॉलर इस वक्त भी मार्केट में जो है वो 285 और 290 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो प्राइसेस पे नहीं आया। लेकिन जो ब्लैक मार्केटिंग इन्वर्टर्स में चल रही थी वो ख़त्म हो गई है। और इसमें एक और अच्छा पहलू ये भी निकल के सामने आया है कि आपके IP65 के अंदर फ्रोनस और इन्वेस्ट से हटकर और भी कंपनीज़ के इन्वर्टर्स आ चुके हैं। आई होप कि जैसे कि इंटरनेशनल ब्रांड है चाइना का सच के नाम से, उसके भी इन्वर्टर आ चुका है, मैक्स पावर के भी आ चुके हैं, उनके प्राइसेस भी कम हैं। और इसी तरह से मैंने अपने जो लास्ट व्लॉग डाला है उसके अंदर भी कई इन्वर्टर्स की मैंने आपसे डिटेल शेयर की है। तो नए इन्वर्टर्स मार्केट में आ गए हैं। कंपटीशन की वजह से रेट जो है वो अभी स्टेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग जो जारी थी वो अब ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान की मार्केट में। खालिद महमूद साहब का एक क्वेश्चन है कि पैनल्स की जो है अथेंटिसिटी हम वेबसाइट्स पे जाके सीरियल नंबर डालकर चेक कर सकते हैं या नहीं। देखें, कुछ कंपनीज़ के पैनल आप वहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं और उसकी अथेंटिसिटी आपको नहीं मिलेगी कि वो A ग्रेड है, B ग्रेड है या C ग्रेड के हैं। वो सिर्फ इतना बताएंगे कि हाँ जी ये मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं इस कंपनी के और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो काफ़ी लोग इसको A ग्रेड करके इस तरह से बेच रहे हैं। लॉन्जी के बारे में मैंने कई ऐसी वीडियोज़ देखी हैं सोशल मीडिया पर जिसमें लॉन्जी को ट्रैक किया गया हो, जिनको के हवाले से भी ऐप वगैरह आए हुए हैं। तो देखें, अथेंटिसिटी जो है वो आपके सेल और परचेज नेटवर्क से ही आपको मालूम हो सकती है। जो हमारा तरीक़ेकार है इन पैनल्स सेल करने का वो ये कि हम जो है अथेंटिक जो डॉक्यूमेंट होते हैं जो हम कस्टम में सबमिट करवाते हैं वो अपने क्लाइंट्स को दिखाते हैं और वही इसकी अथेंटिसिटी होती है, क्योंकि उसमें जो पैलेट आए हुए होते हैं उसी के सीरियल नंबर के टेस्ट वगैरह और सारी फ्लैश रिपोर्ट्स वगैरह भी उसमें मौजूद होती हैं। तो इस वक्त तो अथेंटिसिटी जो है वो आपके डीलर नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह से दे रहा है। दूसरा विजिबल जो है वो ये कि पैलेट पैकिंग के अंदर ये आते हैं और पैलेट पैकिंग में कभी भी B ग्रेड या C ग्रेड का जो है वो पैनल नहीं आता। और जो ओपन या खुले हुए पैनल्स आते हैं उन पे स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो पैलेट पैकिंग में आते हैं उस पर स्क्रैचेस लोडिंग अनलोडिंग के अंदर बहुत कम डलते हैं। इस वजह से ये 2-4 जो है विजिबल डिफरेंसेस हैं जो आप देख सकते हैं। अगर आप इस तरह जब भी आप पैनल परचेज़ करें तो आप एक ऐसा नेटवर्क चूज़ करें जो कि रिलायबल हो, ताकि फिर आपको जो है बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए, सोलर की वायरिंग जो है वो रह गई है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और आपको किस तरह की वायरिंग सेलेक्ट करनी चाहिए ये बताना ज़रूरी है। देखें, स्टैंडर्ड जो हम यूज़ करते हैं इम्पोर्टेड वायर्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और आप भी अगर पाकिस्तानी वायर्स यूज़ करना चाहते हैं तो ISO सर्टिफाइड वायर्स जो हैं वो यूज़ किया करें। वापडा साइड पे मतलब इलेक्ट्रिकल साइड के ऊपर जो है वो 744 5 किलोवाट के सिस्टम के लिए, 6 किलोवाट के लिए रेकमेंडेड है। इसी तरह से 736 की वायर जो है वो 3 किलोवाट के सिस्टम के लिए इनफ है। ये ISO सर्टिफाइड पाकिस्तान केबल्स टाइप की वायर्स मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से अगर हम सोलर साइड पे भी लगाते हैं तो सोलर साइड पे भी इनकी फ्लेक्सिबल वायर्स आती हैं जो कि इसी कैटेगरी में लगती हैं। तो नॉर्मली मैं अपने प्रोजेक्ट्स में जो यूज़ करता हूँ वो 6 mm का वायर सोलर साइड पर यूज़ कर रहा होता हूँ और इसी तरह से 16 mm का जो वायर है वो बैटरी साइड पे यूज़ कर रहा होता हूँ। 736 और 744 मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाकी जो लूपिंग वगैरह अगर ऊपर होती है तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं टिन कोटेड वायर्स के साथ जो है वो लूप करूँ या MC4 कनेक्टर्स जो है वो कनेक्ट करूँ। तो वायरिंग परचेज़ करते हुए आप MM का ख्याल रखें कि हम जो वीडियोज़ में वायर्स बता रहे होते हैं वो प्रॉपर उसके MM होते हैं, जो कि जेन्युइन MM होते हैं। मार्केट में आपको हमने ऐसी वायर्स भी देखी हैं जिसके ऊपर 35 mm लिखा हुआ है और वो 4 mm भी वायर नहीं थी। तो इस तरह की वायर्स भी मार्केट में मौजूद हैं। तो वायर सेलेक्ट करते हुए थोड़ा सा एहतियात से काम लें। उसके बाद एक और मैं आपको चीज़ बताता चलूँ कि SPD प्रोटेक्शन और वोल्टेज प्रोटेक्शन, ये 2 प्रोटेक्शंस लाजमी ऐड करें, क्योंकि हमने कराची के प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में जो एहतियातन प्रोटेक्शंस लगाई थी उन्होंने काफ़ी सारे इन्वर्टर्स बचाए हैं। हमारा ख्याल ये था कि कराची में SPD की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे SPD ने अपना काम दिखाया है और SPD ने ख़ुद जो है वो ब्लास्ट करके सिस्टम को बचा लिया उड़ने से। तो इंटीरियर सिंध में और मतलब आपके जहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं
तो मेरी रिकमेंडेशन ये कि आप कम से कम एसपीडी ज़रूर ऐड करें। और अगर आप सोलर पैनल से एक ही स्ट्रिंग में बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, जैसे कि आपने 9 पैनल का स्ट्रिंग बना दिया या 10 पैनल का स्ट्रिंग बना दिया, तो वहाँ पे डीसी एसपीडी लाजमी लगाएं। और डीसी एसपीडी को ग्राउंड करने का देखें प्रॉपर तरीका ये कि आप उसको प्रॉपर अर्थ करके ग्राउंड करें। अगर नहीं कर सकते तो एक हम पाकिस्तानी जुगाड़ करते हैं, हमारे पास गैस की लाइन्स होती हैं, तो हम गैस की लाइन्स के साथ उसको ग्राउंड कर लेते हैं। और उसके बाद फिर आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो छत का जो सरिया होता है कॉलम का, उसके साथ भी हमने कई जगहों पे जो है वो एसपीडी को ग्राउंड किया है, जिसके नतीजे में एसपीडी फुल ब्लास्ट हो जाती है। ये ख़तरा रहता है अपनी जगह पे, लेकिन सिस्टम सिक्योर रहता है। तो हमारी कोशिश होती है जो लास्ट जो मैं आपको बताया इस तरह के पैटर्न पे ना जाया जाए, तो आप प्रॉपर अर्थ करके एसपीडीज वगैरह को भी यूज़ करें, ताकि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें किसी किस्म का जो है वो एरर या फॉल्ट ना आ सके।